नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच्ची हिंदी कहानियां में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाने वाले महान शख्स नेल्सन मंडेला जी के जीवन के बारे में, जिससे हम प्रेरणा ले सकेंगे और उनके बारे में जान सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला एक महान राष्ट्र नायक थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों की बागडोर अपने हाथों में ली। राजतंत्र, उपनिवेशवाद और लोकतंत्र के संधिकाल वाली इस सदी में अपने देश का परचम थामे इस राजनेता ने विश्व इतिहास की इबारत अपने हाथों से लिखी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मानव सभ्यता के इतिहास में चमड़ी के रंग और नस्ल के आधार पर मानव द्वारा मानव पर अत्याचार करने की कानून बना रखी थी। वह दुनिया की एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने जातीय पृथक्करण एवं रंगभेद पर आधारित लिखित कानून बना रखी थी। नेल्सन मंडेला ने खून का घूंट पीकर, ड्राइवर, दरबान और भृत्य के रूप में निर्वासित जीवन जीकर, जेल में क्रूर यातनाएं सहकर भी दक्षिण अफ्रीका को 20वीं सदी के अंतिम मोड़ पर आजाद करवा ही दिया। प्रारंभिक जीवन। दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले महान जननायक नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को म्वेज़ो, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका संघ में हुआ था। इनके पिता गैडला हेनरी मफाकिनस्वा, म्वेज़ो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। हेनरी की तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी की कोख से ही मंडेला का जन्म हुआ। नेल्सन मंडेला हेनरी के 13वीं संतानों में से तीसरे थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। मंडेला के पिता उन्हें रोलेहोला नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ उपद्रवी होता है। इनकी माता एक मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। लॉ फर्म में क्लर्क की नौकरी कर उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया। राजनीतिक जीवन। देश की मौजूदा स्थिति को देखकर नेल्सन मंडेला ने सन 1941 में जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और वॉल्टर एल्बर्टाइन से हुई, जिनसे प्रभावित होकर देश में होने वाले रंग के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। देशहित की लड़ाई के दौरान ही वे धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय होते चले गए। सन 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जो रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन करती थी। इसी वर्ष उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। बाद में उसी लीग के सचिव चुने गए। सन 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया। 5 अगस्त 1962 को गिरफ्तार होने के बाद सन 1964 में बहुचर्चित रिवोनिया मुकदमे में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 27.5 साल का कारावास भी उनके बुलंद इरादों और संकल्प शक्ति को कैद न कर सका, बल्कि उनके आत्मबल ने लोहे की सलाखों को भी पिघला दिया। जेल की चहारदीवारी के भीतर जैसे जैसे मंडेला की उम्र बूढ़ी होती गई, उनके इरादे और दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता आंदोलन जवान होता गया। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को मंडेला की रिहाई हुई। रिहाई के बाद सन 1990 में ही श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी वर्ष भारत ने उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। वैवाहिक जीवन।
सन 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वॉल्टर सिसुलू की बहन एवलिस मेज से विवाह किया। नेल्सन मंडेला ने 3 शादियां की थी। सन 1958 में अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद उन्होंने सन 1961 में नोमजामो विनी मैडीकिजाला से विवाह किया, जिन्होंने मंडेला को देशद्रोह के आरोप में हुई जेल से छुड़ाने में अहम भूमिका अदा की थी। सन 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया। तीनों पत्नियों से मंडेला को 6 संतानें प्राप्त हुई। उनके परिवार में 17 पोते पोती थीं। मृत्यु। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण हॉटन, जोहान्सबर्ग में स्थित अपने घर पर हुई। उनकी मृत्यु की घोषणा सर्वप्रथम राष्ट्रपति जेकब ज़ुमा ने की। पुरस्कार एवं सम्मान। नेल्सन मंडेला को लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के लोग महात्मा गांधी की तरह उन्हें भी राष्ट्रपिता का दर्जा देते थे। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सैंडर्टन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता था, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। 67 साल तक मंडेला का रंगभेद के आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने का आग्रह किया गया। सन 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क के साथ उन्हें भी संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सन 1990 में भारत रत्न, 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार, निशान-ए-पाकिस्तान, ऑर्डर ऑफ लेनिन, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम आदि। विचारधाराएं। नेल्सन मंडेला के कुछ महान विचार। नंबर 1, मैं जातिवाद से बहुत नफरत करता हूँ, मुझे यह बर्बरता लगती है, फिर चाहे वह श्वेत व्यक्ति से आ रही हो या श्वेत व्यक्ति से। नंबर 2, अगर आप एक आदमी से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो वह उसके दिमाग में जाती है। वही अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल में उतरती है। नंबर 3, विशेष रूप से जब आप जीत का जश्न मनाते हो और जब कभी अच्छी बातें होती है, तब आपको दूसरों को आगे रखकर पीछे से नेतृत्व करना चाहिए और जब भी खतरा हो आपको आगे की लाइन में आना चाहिए। तब लोग आपके नेतृत्व की सराहना करेंगे। नंबर 4, भले ही आपको कोई बीमारी हो तो तब आप बैठकर मूर्ख की तरह उदास मत हो जाओ। जीवन का भरपूर आनंद लें और आपको जो बीमारी लगी है उसे चुनौती दें। नंबर 5, जब पानी उबलना शुरू होता है, उस समय ताप को बंद करना मूर्खता है। नंबर 6, अगर आप अपने दुश्मन के साथ शांति बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने दुश्मन के साथ काम करना होगा, तब वह आपका साथी बनेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।